नमस्कार मित्रों। ऋषि अष्टावक्र जो कि जन्म से ही 8 जगहों से टेढ़े मेढ़े पैदा हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने पिताश्री कहोड़ का श्राप मिला हुआ था और उस श्राप के कारण ही वह 8 जगहों से विकृति लेकर पैदा हुए थे। लेकिन इस विकृति से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो यह ज्ञान रखते हुए वह अपने ज्ञान को सर्वोपरि रखते हुए इस शरीर को मात्र शरीर न समझकर अपने आप को, खुद को, स्वयं को वह एक आत्मा समझते थे। तो वह महान ज्ञानी पुरुष, जब उनको यह पता चला कि उनके पिताजी को शास्त्रार्थ में वंदिन, जो कि महाप्रकांड पंडित है और राजा जनक के दरबार में है, उन्होंने पराजित किया है और उनके द्वारा ही उन्हें जल समाधि दे दी गई है। ऐसा जानकर कि मेरे पिता को बहुत ही लज्जित व अपमानित किया गया है, वह अपनी माता से आज्ञा लेते हैं कि हे माता, मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए और मुझे यह आज्ञा प्रदान करिए कि मैं राजा जनक के दरबार में जाकर वंदिन को पराजित कर सकूं और उन्हें पराजित करके अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस ला सकूं। तो उनकी माताजी कहती हैं कि बालक, अभी तुम बहुत ही छोटे हो सकता है कि तुम्हें वहां जाकर बहुत ही अपमान व लज्जा का सामना करना पड़ सके और तुम उन्हें पराजित भी न कर पाओ। तुम ज्ञानी तो हो, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि अभी तुम बहुत वयस्क नहीं हो, तुम अभी मात्र 12 साल के बालक ही तो हो। तो इन सब वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वह अपनी माता को ढांढस बंधाकर वह राजा जनक के दरबार की ओर चल देते हैं। जब वह राजा के दरबार के समीप पहुंचते हैं तो कई दरबान उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं कि और उनको देखकर उनका उपहास भी उड़ाते हैं। तो जब दरबान उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो वह कहते हैं कि मैं वृद्ध भले ही नहीं हूँ, लेकिन मुझमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मैं शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहता हूँ और राजा जनक से मिलना चाहता हूँ। तो उनके इस आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर दरबान बहुत ही प्रभावित होते हैं और तुरंत ही उन्हें राजा जनक के पास लेकर जाते हैं। जब वह राजा जनक से मिलते हैं तो वह कहते हैं कि आप तो अभी 12 वर्ष के बालक ही हैं। वंदिन बहुत ही चालाक है और प्रकांड पंडित व विद्वान है, आप उन्हें कैसे पराजित करेंगे। और दरबार के सभी लोग उनके शरीर को देखकर उनका उपहास उड़ाते हैं और जब उनका उपहास उड़ाया जाता है तो वह भी मुस्कुरा देते हैं। तो राजा जनक पूछते हैं कि हे महात्मन, सब लोग तो आपके देह की विकृति को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, वह आपका उपहास उड़ा रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं। तो ऋषि अष्टावक्र जवाब देते हैं कि मैं आप लोगों की मूर्खता पर हंस रहा हूँ, जो इस दरबार में सभी चमड़े के व्यापारी बैठे हैं, जिन्हें सिर्फ शरीर का भान है, आत्मा का नहीं, जिन्हें सिर्फ देह का भान है, देह के अस्तित्व को ही वह अस्तित्व मानते हैं, आत्मा और ज्ञान के अस्तित्व को वह अस्तित्व नहीं मानते हैं। यह देह तो क्षणभंगुर है, यह काया हमें क्षणिक रूप से कुछ समय के ही लिए मिली हुई है, कुछ दिन के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हम सभी लोग आत्मा मात्र रह जाएंगे। तो हमें उस उद्देश्य को समझना चाहिए जिसके लिए परमात्मा ने हमें इस धरा पर भेजा है। तो सभी उनके वचनों को सुनकर अवाक रह जाते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं कि 12 वर्ष का बालक इतने ज्ञान की बातें कैसे कर रहा है। तो इस तरह से उन्हें शास्त्रार्थ में वंदिन से शास्त्रार्थ करने की आज्ञा राजा जनक के द्वारा दे दी जाती है। फिर अद्वैत ब्रह्म पर शास्त्रार्थ शुरू होता है, क्योंकि वह अष्टावक्र बहुत ही प्रकांड विद्वान हो चुके थे। उन्हें समस्त वेद वेदांताओं उपनिषदों का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो चुका था और उनमें अहम लेश मात्र नहीं था।
और वह इस देह को सिर्फ आत्मा मात्र समझते थे। वह इस शरीर को शरीर न समझकर खुद को आत्मा समझते थे और ईश्वर का उद्देश्य पूरा करने वह इस धरा पर आए थे, ऐसा मानकर वह अपने जीवन को जी रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने वंदिन को शास्त्रार्थ ने पराजित कर दिया। अब वह राजा जनक से यह आज्ञा मांग रहे थे कि राजन, अब आप चुप क्यों हैं? जिस तरह से सभी पंडितों को जल में डुबाकर मार दिया गया, उस तरह से वंदिन को भी सामान्य दंड ही दिया जाए, क्योंकि यह मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर कुछ देर तक तो मौन धारण किए रहते हैं, फिर अपनी सहमति में सर हिला देते हैं। वह कहते हैं कि ऋषि अष्टावक्र, आप महान ज्ञानी तपस्वी हैं। सूर्य के समान तेज प्रताप को लेकर आपका जन्म हुआ है। आप सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं और अपार ज्ञान से ओतप्रोत हैं। मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? इस तरह से जब राजा जनक के यह वचन वंदिन ने सुने, तो वह भी अपराध बोध महसूस करके इस दंड को स्वतः ही स्वीकार कर लेता है और वह कुछ गुप्त बातें भी बताते हैं कि मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैं वरुण लोक में जाकर अपने पिता वरुण से मुलाकात करूँगा और मुझे यह मृत्युदंड स्वीकार है। और अभी तक जितने लोगों को मैंने जल में डुबाकर मार दिया है, वह मरे नहीं हैं, उन्हें मृत्यु नहीं प्राप्त हुई है, अपितु वह वरुण लोक में जाकर यज्ञ, हवन, पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। तो इस तरह से इस कथा का यहीं पर समापन होता है। धन्यवाद।